नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 अगस्त को दिन सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से शिव देव की, महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। आइए तो जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो आज आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, जिसके कारण परिवार में लोगों का आवागमन लगा रहेगा। आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि खराबी के कारण धन खर्च बढ़ सकता है। आज अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से भी सलाह मशवरा कर किसी नए कार्य में आगे बढ़ें, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृषभ राशि। तो आज जीवन साथी के साथ आज आप संतान की कुछ भविष्य की योजनाओं पर कार्य करने की सोच सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह संबंधी समस्या है तो वह भी सुलझेगी, जिसके कारण परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न नजर आएंगे। सायंकाल के समय आप अपने जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, जिसमें आपको अपनी आय को ध्यान में रखकर व्यय करना ही बेहतर होगा। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। तो आज क्या कहता है आपका राशिफल। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, पर घर के सदस्य आपको देखकर दुखी भी होंगे। यदि आज ऐसा हो तो उसमें डॉक्टरों की सलाह अवश्य लेनी है। आज आपको अपने किसी परिजन अथवा व्यापार में किसी पार्टनर से रुपये पैसे का लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। अगली राशि है कर्क राशि। तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि उनको शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलती दिख रही है, जिसके कारण वह प्रसन्न रहेंगे। उनकी प्रसन्नता और बढ़ेगी। परिवार में भी आज किसी वरिष्ठ सदस्य का प्रमोशन होने का कारण उनके लिए किसी छोटी मोटी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। सिंह राशि। तो व्यापार कर रहे लोगों को आज अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके शत्रु आज उन पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे और उनकी किसी पूरी होती डील को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आपको यदि आपके शत्रु क्रोध दिलाएं तो भी आपको उसमें संयम बनाए रखना, नहीं तो वह उसका फायदा उठाएंगे और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो आज नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है कन्या राशि के जातकों को, जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामाजिक कार्यों की ओर भी आपको सावधानी रखनी है, या तो आपको परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों को आज अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अपने गुरुजनों से सलाह या मशवरा करना पड़ सकता है। अगली राशि है तुला राशि। तो आज आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। सायंकाल का समय आज आपको अपने किसी मित्र की मदद के लिए रुपयों का इंतजाम भी किया जा सकता है। आज आपको अपने भाई बहनों से किसी विवाद में पड़ने से बचना होगा, और नहीं तो आपके आपसी रिश्तों में खराबी आ सकती है, कड़वाहट आ सकती है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो आज आपकी किसी प्रिय या मूल्यवान वस्तु की चोरी होने का या खोने का डर आपको बना हुआ, इसलिए सावधानी बरतनी है। पिताजी से संतान के विवाह में आ रही समस्या का समाधान मिल सकता है। जो लोग किसी व्यापार को कर रहे हैं उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा, निश्चिंत रहें। और आज आपको अपने कुछ धन को भविष्य के लिए भी संचय करके रखना होगा, नहीं तो बाद में अगर कोई परेशानी होती है तो उसका सामना आप ही को करना है। धनु राशि के जातक, आज का राशिफल क्या कहता है। मौसमी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं, जिनसे बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। यदि आप कुछ ऐसे खर्चे हो रहे हैं आपको जो मजबूरी में करने पड़ेंगे, तो सायंकाल के समय आज आपके घर में किसी शादी पार्टी का आगमन हो सकता है, जिसमें आपका धन भी व्यय होगा और परिवार के सभी सदस्य व्यस्त नजर आएंगे। अगली राशि है मकर राशि। आज आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, जिस कारण परेशान आप रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी उसमें चुप रहना बेहतर होगा, नहीं तो वह विवाद लंबा चल सकता है। आज आपको अपनी भविष्य में की हुई गलती का पछतावा होगा, जिसके कारण आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। यदि आपके परिवार में कोई कलह है जो लंबे समय से पैर पसारे हुए थी, तो आज वह समाप्त होगी और सभी लोग प्रसन्न होंगे। यदि आप अपने व्यवसाय में किसी नई डील को फाइनल करेंगे तो वह भी आज आपके लिए लाभकारी साबित हो रही है। आज आपको शासन व सत्ता का भी भरपूर सहयोग मिलता दिख रहा है। आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो यदि आज आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद लंबे समय से टल रहा था या चल रहा था, तो उसमें भी आपको जीत मिल सकती है। आज आपको कार्य क्षेत्र में अपने साथियों पर भरोसा करके काम
और अपना सपना पूरा करना होगा, तभी वह कार्य पूरा हो सकता है। जो लोग आज किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें कुछ समय रुकना बेहतर होगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 14 अगस्त को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा होगा आज आपका दिन। तो मूलांक 1 वालों के लिए कोई अप्रत्याशित धन का स्रोत आपको मिलने वाला है। गलत आदतों और जोखिम भरे व्यवहार से आपको बचना होगा। सोच समझकर धन का प्रयोग करना होगा। दिशाओं को अपने अनुसार बदलने के लिए कठोर और सशक्त दृष्टिकोण की बजाय कुशलता का उपयोग करें। शुभ अंक होगा 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 2 की बात करते हैं। कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। अपने स्वास्थ्य और वित्त की देखभाल करें। आवश्यकता अनुसार परिवार की राय लेना ना भूलें। आपके शिक्षक या पिता जैसा कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं, ऐसे में उनके साथ रहें। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोच ना करें, क्योंकि सीखने से ही आप निपुण बनेंगे। दूसरों की सेवा करना आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। रिश्तों, साझेदारियों और व्यापारिक सौदों के लिए आज का दिन उपयुक्त है। शुभ अंक होगा 31 और शुभ रंग केसरिया। आइए बढ़ते हैं मूलांक 4 की ओर। तो आज का राशिफल क्या कहता है कि आपको आर्थिक हानि को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाएं। भविष्य में समृद्धि और शांति के लिए कानूनी या व्यावसायिक व्यवस्थाएं अभी से कर लें। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5 की ओर बढ़ते हैं। गतिविधियों और सामाजिकरण में बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ रह सकता है। गाड़ी धीरे से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। शुभ अंक होगा 29 और शुभ रंग होगा सफेद। अगला मूलांक है मूलांक 6। अपने माता पिता या उनके समान किसी के साथ अपने संबंधों में संतुष्टि महसूस करेंगे। आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपकी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। घर या कार की मरम्मत या नवीनीकरण आपको परेशानी में डाल सकती है। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग होगा बैंगनी। मूलांक 7 की बारी आती है। तो आज आपको पता है कि इसके लिए कड़ी मेहनत विकल्प नहीं है। मन भ्रमित हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान लक्ष्य पर रखें। जमकर जिस काम में लगे हुए हैं उस पर टिके रहें, सफलता जरूर मिलेगी। शुभ अंक होगा 8 और शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 8 की बात करें। दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। अपने विश्वासों को पुनः व्यवस्थित करने और आध्यात्मिक विषय में शोध करने का यह एक अच्छा समय दिख रहा है। तो शुभ अंक होगा 15 और शुभ रंग होगा गुलाबी। आखिरी मूलांक है मूलांक 9। भाग्य और आकर्षण इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सहयोग या संबंधों के क्षेत्र में भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल के विवाद अनियंत्रित होकर आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। मेहनत करना जारी रखें और इससे बाधाओं को दूर करने में सफलता मिलेगी। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग होगा सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 14, 2023 सोमवार श्रावण माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:06 से, सूर्यास्त शाम 6:56 से। चंद्रोदय 14 अगस्त रात 3:57 पर एवं चंद्रास्त 14 अगस्त शाम 5:59 पर। तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी होगी 13 अगस्त सुबह 8:20 से 14 अगस्त सुबह 10:25 पर एवं कृष्ण पक्ष चतुर्दशी होगी 14 अगस्त सुबह 10:25 से 15 अगस्त दोपहर 12:43 पर। नक्षत्र पुनर्वसु 13 अगस्त सुबह 8:26 से 14 अगस्त सुबह 11:07 तक। पुष्य 14 अगस्त सुबह 11:07 से 15 अगस्त दोपहर 1:58 तक। करण वणिज 13 अगस्त रात 9:21 से 14 अगस्त सुबह 10:25 तक। विष्टि 14 अगस्त सुबह 10:25 से 14 अगस्त रात 11:33 तक। शकुनी 14 अगस्त रात 11:33 से 15 अगस्त दोपहर 12:43। योग सिद्धि 13 अगस्त दोपहर 3:55 से 14 अगस्त शाम 4:40 तक। व्यातिपात 14 अगस्त शाम 4:40 से 15 अगस्त शाम 5:32 तक। अशुभ काल होगा राहु सुबह 7:42 से 9:18 तक। यमगंड सुबह
10:55 से दोपहर 12:31 तक, कुलिक दोपहर 2:07 से दोपहर 3:44 तक, दुर्मुहूर्त दोपहर 12:57 से दोपहर 1:48 तक एवं दोपहर 3:31 से शाम 4:22 तक एवं वर्ज्यम की तिथि होगी रात 8:04 से रात 9:51 तक। आइए जान लेते हैं शुभ काल का मुहूर्त, जो कि होगा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:57 तक, अमृत काल सुबह 8:27 से सुबह 10:13 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:18 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त
यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।